हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहे हैं कि संयोग चांस के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित एक विषम संख्या को करेगा। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें तो किसी घटना ई की जो प्रायिकता होती है पीई, ये होता है एन ई बट्टा एन एस। एन ई बट्टा एन एस, जहाँ पर एन ई जो है कुल अनुकूल परिणामों की संख्या होती है और एन एस जो होता है कुल संभव परिणामों की संख्या होती है, या एस को हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं। एस बराबर ये होता है हमारे पास सैंपल सैंपल स्पेस, इसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। तो समुच्च एस में यानी सैंपल स्पेस में यदि हम देखें तो कुल कितने अवयव हो जाएंगे उसकी पहले हम देख लेते हैं। तो कह रहा है यह तीर इंगित एक विषम संख्या को करेगा यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हैं। तो सैंपल स्पेस एस में हमारे पास आ जाएगा कौन कौन सी संख्या। तो कुल परिणाम कुल जो संख्या आ सकती है उस वो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सैंपल स्पेस में इन संख्याओं को लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए, अगर हम घटना ई को इस प्रकार से मान लें कि विषम संख्या आएगा, विषम संख्या। तो विषम संख्या में अगर हम देखें तो कौन कौन सी संख्या विषम संख्या है, वो है यहाँ पर 1 3 5 और 7, ये सब संख्याएं विषम संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसकी संख्या सैंपल स्पेस में कुल अवयवों की संख्या जो है वो 8 है। तो एन एस जो है एन एस वो आ जाएगा 8 के बराबर। और अगर हम एन ई की बात करें अर्थात अनुकूल परिणामों की संख्या, तो वह 4 है। इसीलिए घटना ई की जो प्रायिकता है, घटना ई की प्रायिकता हो जाएगी कुल मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या अर्थात 4/8। तो इसका मान आ जाएगा 1/2 के बराबर। और यही दिए गए प्रश्न का अभीष्ट उत्तर है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।